नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे खूबसूरत और ऐतिहासिक जिले की सैर पर जहां कभी बड़े बड़े साम्राज्यों का उत्थान हुआ तो कभी यहां पर देश की आजादी की पहली गूंज भी सुनाई दी थी। एक ऐसा जिला जिसके नाम के साथ कभी बिहड़ों का खौफ जुड़ा था और वहाँ केवल घोड़ों की टापें ही गूंजती थी। साथ ही यहाँ की सरसराती फिजाओं में केवल बागियों और डकैतों की कहानियां ही सुनाई पड़ती थी। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरजमी पर बसा एक ऐसा जिला जो केवल एक नाम नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास की दास्तान है। यहाँ एक तरफ यमुना का शांत और निर्मल बहाव जिले के लोगों को सुकून देता है तो वहीं दूसरी ओर सदियों से नदी के कटाव से बने बीहड़ और दूर दूर तक फैली खाइयां एक अलग तरफ का भूभाग यानी लैंडस्केप प्रस्तुत करती है। यह वो पावन माटी है जिसने सत्ता के कई बड़े बदलाव देखे हैं। साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की गवाही देता यह जिला कभी 1857 की क्रांति के वीरों की हुंकार से गूंजा था। यानी यहाँ के जैसे इतिहास, संस्कृति और कुदरत का एक ऐसा बेजोड़ मेल शायद ही कहीं पर आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर बसा इटावा जिला जो कानपुर मंडल का हिस्सा है और यह राज्य की राजधानी लखनऊ से करीब 230 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल करीब 2300 वर्ग किलोमीटर के एक बड़े भूभाग पर फैला है जिसकी सीमाएं पश्चिम में आगरा, उत्तर पश्चिम में फिरोजाबाद, उत्तर में मैनपुरी, पूर्व में औरैया, दक्षिण में जालौन और दक्षिण पश्चिम में यह मध्य प्रदेश के भिंड जिले के बॉर्डर से जुड़ा है। यदि उत्तर प्रदेश के किसी शहर की सड़कों पर दौड़ती हुई ज्यादातर गाड़ियां आपको यूपी 75 वाहन कोड के साथ नजर आए तो समझ जाइए अब इटावा जिले में दाखिल हो चुके हैं, जिसके नाम के पीछे भी कई रोचक कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ ईंटों का निर्माण बड़े पैमाने पर होता था जिसके कारण इसका नाम इटावा पड़ा। जबकि कुछ इतिहास इसे संस्कृत शब्दों से जोड़ते हैं जबकि कुछ इसे स्थानीय बोलियों की देन मानते हैं। इटावा का इतिहास अत्यंत प्राचीन है जिसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा बताया जाता है। यहाँ पर पाए गए पुरातात्विक साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि यह क्षेत्र हजारों वर्षों से मानव बस्तियों का केंद्र रहा है। यह नगर मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था। इसके बाद भी यहाँ पर सुंग, कुषाण और गुप्त राजवंशों का प्रभाव भी रहा है। गुप्त काल को इस नगर का स्वर्णिम युग कहा जाता है जहां उस समय इटावा क्षेत्र में कला, साहित्य और व्यापार के क्षेत्रों में काफी विकास हुआ था और यमुना नदी के कारण यहाँ परिवहन और व्यापार की सुविधाएं भी काफी विकसित हुई थी। मध्यकाल में भी इटावा विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा है जहाँ राजपूत शासकों ने कई दुर्ग और प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए थे। साथ ही मुगल काल में यह क्षेत्र कृषि और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी बना था। 1857 की क्रांति के दौरान यहाँ के स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाई थी, जहां चंबल और यमुना के आसपास के बिहड़ के क्षेत्रों में क्रांतिकारियों को प्राकृतिक संरक्षण मिलता था। मौजूदा समय में इटावा केवल उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिकता का ही नहीं बल्कि समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिबिंब माना जाता है। हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है जिनमें कन्नौजी और ब्रज भाषा का भी प्रचलन देखने को मिलता है। वहीं अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस जिले का मुख्य आधार कृषि और खेती बाड़ी को माना जाता है। जहाँ नदी घाटी क्षेत्रों की उपजाऊ मिट्टी में किसान गेहूं, धान, आलू, सरसों और बाजरा की बम्पर पैदावार करती है। वहीं उद्योगों में यहाँ सूत कताई मिल, कपड़ा उद्योग और कढ़ाई बुनाई का कार्य भी इस जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश राज्य के एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP के तहत इटावा जिले को आधिकारिक तौर पर कपड़ा उत्पाद के कार्य के लिए चयनित किया गया है, जिनमें विशेष रूप से सिलाई, बुनाई और रेडीमेड वस्त्रों की कढ़ाई के कार्य शामिल हैं। इस जिले के मौजूदा समय के जनसंख्या की आंकड़ों की बात करें तो मौजूदा समय में इस जिले की जनसंख्या करीब 23 लाख के आसपास है। साथ ही यहाँ की साक्षरता दर करीब 70% के करीब बतलाई जाती है। लिंगानुपात की बात करें तो यहाँ के प्रत्येक 1000 मर्दों की जनसंख्या 970 महिलाओं पर निर्भर है। वहीं धार्मिक जनगणना के आधार पर यदि देखें तो यहाँ पर सर्वाधिक तौर पर हिंदुओं का वर्चस्व देखने को मिलता है। इन सब के अलावा भी यहाँ पर मुस्लिम सहित अन्य समुदाय के लोग भी आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। आवागमन की बात करें तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सहित नेशनल हाईवे संख्या 19 और नेशनल हाईवे संख्या 719 की सड़कें इसे देश के विभिन्न हिस्सों तक एक बेटर रोड कनेक्टिविटी से पहुंचाती है। वहीं रेलवे मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले का इटावा रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली हावड़ा लाइन का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है, जहां से दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, ग्वालियर और आगरा सहित भारत के विभिन्न महानगरों तक नियमित रेल सुविधाएं मिलती है। वहीं अंत में इटावा जिले के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस जिले में पहुंचकर आप यहाँ के इटावा सफारी पार्क, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, राजा सुमेर सिंह का किला, यमुना तथा चंबल नदियों के संगम स्थल यानी कि भरे और पक्का तालाब तथा विक्टोरिया पार्क जैसे जगहों को घूमने और एक्सप्लोर करने जा सकते हैं।